एक बार एक व्यक्ति प्यास से बेचैन भटक रहा था। अचानक उसे एक नदी दिखाई पड़ी। पानी पीने के लिए वह नदी की ओर तेजी से भागा, लेकिन नदी के तट पर पहुंचने से पहले ही वह बेहोश होकर गिर गया। थोड़ी देर बाद वहां एक सन्यासी पहुँचे। उन्होंने उसके मुंह पर पानी का छींटा मारा तो वह होश में आया। व्यक्ति ने उनके चरण छूकर अपने प्राण बचाने के लिए धन्यवाद कहा। सन्यासी ने कहा, बचाने वाला तो भगवान है, मुझ में इतना सामर्थ्य कहाँ। अगर मुझ में शक्ति होती तो मेरे सामने बहुत से लोग मरे हैं, मैं उन्हें बचा लेता। मैं तो सिर्फ बचाने का माध्यम बन गया। इसके बाद सन्यासी चलने को हुए तो व्यक्ति ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूँगा। सन्यासी ने पूछा, तुम कहाँ तक चलोगे? व्यक्ति ने कहा, जहाँ तक आप जाएंगे। फिर सन्यासी ने कहा, मुझे तो खुद नहीं पता कि मैं कहाँ तक जाऊँगा और अगला ठिकाना कहाँ होगा। सन्यासी ने समझाया कि उसकी कोई मंजिल नहीं है, लेकिन वह व्यक्ति अपनी जिद पर अड़ा रहा और सन्यासी के साथ चल पड़ा। कुछ समय बाद व्यक्ति ने कहा, मन तो कहता है कि आपके साथ ही चलता रहूं, लेकिन मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, वह जाने नहीं देती। आपकी तरह भक्ति भाव और तप की इच्छा है, पर मैं विवश हूँ। सन्यासी के पूछने पर उसने अपनी जिम्मेदारियां बताना शुरू किया। घर में कोई स्त्री और बच्चा नहीं है। एक पैतृक मकान है, उसमें एक कुआं है और छोटा सा बगीचा भी है। बगीचे से घर जाता हूँ तो वह सूखने लगता है। पौधों का जीवन कैसे नष्ट करूँ? घर न रहने पर लोग कुआं को गंदा करते हैं। नौकर रखवाली नहीं करते और बैल भूखे मरते हैं। बेजुबान जानवर हैं, भला उसे कष्ट कैसे दूँ? बहुत से संगी साथी हैं जो मेरे नहीं होने पर उदास होते हैं। उनके चेहरे की उदासी देखकर उनका मोह भी नहीं छोड़ पाता। दादा परदादा ने कुछ लेन देन कर रखा था, उसकी वसूली भी देखनी है, नहीं तो लोग गबन कर जाएंगे। अपने नगर से भी प्रेम है। बाहर जाता हूँ तो मन उधर खिंचा रहता है। अपने नगर में समय आनंदमय बीत जाता है, लेकिन मैं आपकी तरह सन्यासी बनना चाहता हूँ। अब आप ही राह दिखाएं। सन्यासी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराने लगे और कहा, जो तुम कर रहे हो वही ज़रूरी है। तुम सन्यास की बात मत सोचो, अपना काम करते रहो। व्यक्ति उनकी बात समझ तो रहा था, लेकिन उस पर सन्यासी बनने की धुन भी सवार थी। चलते चलते उसका नगर आ गया। उसे घर को देखने की इच्छा हुई। उसने सन्यासी से बड़ी विनती की, महाराज मेरे घर चलें, कम से कम 15 दिन हमारे घर पर रुकते हैं। सब कुछ निपटाकर फिर मैं आपके साथ निकल जाऊंगा। सन्यासी मुस्कुराने लगे और खुशी खुशी तैयार हो गए। उसकी जिद पर सन्यासी उसके घर रुक गए और उसे बारीकी से देखने लगे। सन्यासी ने 16वें दिन अपना सामान समेटा और निकलने के लिए तैयार हो गए। व्यक्ति ने कहा, महाराज अभी थोड़ा काम रहता है, पेड़ पौधे का इंतज़ाम कर दूं, बस कुछ दिन और रुक जाएं। इस काम को निपटाकर मैं भी आपके साथ चलता हूँ। सन्यासी ने कहा, तुम हृदय से बहुत अच्छे हो, लेकिन किसी भी वस्तु से मोह त्यागने को तैयार नहीं हो। इसलिए मेरे साथ चलने से तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। किसी भी सन्यासी के साथ तुम्हारा भला नहीं हो सकता। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, कोई है ही नहीं तो फिर किसके लिए मोह करूं? सन्यासी बोले, यही तो चिंता की बात है। समाज को अपना परिवार समझ लो, उसकी सेवा को भक्ति और उसी को सब कुछ अर्पित कर देना। इसी में
तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। वह व्यक्ति उनको कुछ दूर तक छोड़ने आया। विदा होते होते उसने कहा, कोई उपदेश तो दे दीजिए जिससे मेरा जीवन बदल जाए। सन्यासी हंसे और बोले, सत्य का साथ देना, धन का मोह ना करना। और इतना कहकर सन्यासी ने विदा ले ली। कुछ साल बाद वह सन्यासी फिर वहां आए। उस व्यक्ति की काफ़ी प्रसिद्धि हो चुकी थी। सभी उसे पक्का और सच्चा मानते थे। लोग उससे परामर्श लेते थे। छोटे मोटे विवाद में वह फैसला कर देता था तो उसका फैसला सभी लोग मानते थे। उसका चेहरा बताता था कि वह संतुष्ट और प्रसन्न है। सन्यासी कई दिनों तक वहाँ ठहरे। फिर अचानक एक दिन चलने को तैयार हो गए। उस व्यक्ति ने कहा, आप इतनी जल्दी क्यों जाने लगे? आपने तो पूछा भी नहीं कि मैं आपके उपदेश के अनुसार आचरण कर रहा हूँ या नहीं। सन्यासी ने कहा, मैंने तुम्हें उपदेश दिया ही क्या था। पिछली बार मैंने देखा कि तुम्हारे अंदर निर्जीवों तक के लिए दया है, लेकिन धन का मोह बाधा कर रहा था। वह मोह तुम्हें असत्य की ओर ले जाता, जिससे तुम्हें ग्लानि भी होती। तुम्हारा हृदय तो सन्यास के लिए उर्वर था। बीज पहले से ही पड़े थे। मैंने तो बस बीजों में लग रही घुन के बारे में बता दिया। तुमने घुन हटा दी और फिर चमत्कार हो गया। सन्यास संसार को छोड़कर नहीं प्राप्त होता, बल्कि अवगुणों को त्याग कर भी सन्यास प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, हम सब में उस व्यक्ति की तरह सद्गुण हैं, बस उन्हें निखारने की ज़रूरत है। अपने काम करने के तरीके में थोड़ा बदलाव करके आप भी चमत्कार कर सकते हैं। एक बदलाव आजमाइए। हर किसी से प्रेम से बोलें, उनसे ज़्यादा मीठा बोलें जिन पर आपका शासन है। इससे आप में जो मधुरता आएगी वह आपका जीवन बदल देगी। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। अगर इस वीडियो ने आपके जीवन में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड की हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।